को क्लियर करना मांगता हूं कि जो कुछ भी इस पृथ्वी पर है और जो कुछ भी इस ब्रह्मांड के अंदर पाया जाता है वो सब कुछ परमेश्वर का है और हम भी परमेश्वर के हैं। अगर हमारा संबंध परमेश्वर के साथ बन जाता है तो परमेश्वर अपने लोगों को शिरोमणि बनाता है, क्योंकि बाइबल हमें यह बताती है कि वो हमें शिरोमणि बनाता है, ना कि पूंछ। यानी कि जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं वो हमेशा ही ऊपर रहते हैं। और इस बात को, इस रहस्य को समझने के लिए हमें एक बात का सहारा लेना पड़ेगा, और हम उसके लिए एक परमेश्वर के वचन को मैं पढ़ना चाहूंगा। और वो परमेश्वर का वचन हमें मिलता है यहोशू की पुस्तक, उसका 1 अध्याय और उसका 8 वचन में पढ़ना चाहूंगा। यहाँ पे लिखा है, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, उसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। इस पृथ्वी के ऊपर जो कोई मनुष्य होकर आता है उसकी एक बड़ी लालसा रहती है, और वो लालसा रहती है कि वो इस पृथ्वी के ऊपर कुछ ऐसा करे कि उसका प्रभाव इस पृथ्वी के ऊपर पड़े, लोग उसको जाने, उसकी ख्याति लोगों के बीच में होने पाए। परंतु परमेश्वर ने उसको बड़े आराम से, बड़े सिंपल तरीके से हमको दे दिया है। परंतु हम, क्योंकि परमेश्वर और हमारे बीच में एक दूरी है जो आदम के पाप करने के कारण से हमारे और परमेश्वर के बीच में आ गई है। हमारे से मेरा मतलब मनुष्य जाति से है। जब परमेश्वर और मनुष्य जाति के बीच में एक अंतर आ गया है, और वो अंतर केवल एक तरीके से दूर किया जा सकता है, वो हमें पेंटेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा के द्वारा बताया गया। और क्या बताया गया? वो कहता है, परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है कि पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों के लिए और सब दूर दूर के देश के रहने वालों के लिए है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब परमेश्वर ने हमें उस प्रतिज्ञा के अंतर्गत बुलाया है, और उसने जब हमको बुलाया है तो उसने हमारे चुनाव का एक जरिया निकाला है, क्योंकि बाइबल ये कहती है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुमने नहीं परंतु मैंने तुमको चुना है। जब हमको प्रभु यीशु मसीह ने चुन लिया है और उसने हमको अपने बुलाया है, और इस पृथ्वी का कुल अधिकार देने का जो परमेश्वर की प्रतिज्ञा है वो भी देने वाले हैं। और परमेश्वर ये भी चाहते हैं कि जो कोई मनुष्य परमेश्वर के पास आए वो एक विशेष व्यक्ति के तौर पर आए, क्योंकि वो परमेश्वर की संतान है। जब हम परमेश्वर की संतान कहलाते हैं तो ये सारा ब्रह्मांड, सारी पृथ्वी, इसके हम मालिक होते हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ। जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ इस ब्रह्मांड के, इस पृथ्वी के मालिक होते हैं, तो हमारे लिए परमेश्वर की एक योजना है, और वो योजना ये कहती है कि जो परमेश्वर का पवित्र वचन है, जो उसकी व्यवस्था है, जो उसके नियम है, वो दिन रात हमें उनको मेडिटेट करना है, उनका मनन करना है, उनके ऊपर ध्यान लगा के रखना है। और जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर की इच्छा हमारी जिंदगियों में पूरी होने लगती है। परंतु इस पृथ्वी के ऊपर कुछ लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर में आने से पहले या आने के बाद भी, अगर उनकी जिंदगियां परमेश्वर के वचन से लाइन अप नहीं होती हैं, वो अलाइन नहीं होती हैं, तो वहां पर कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। क्योंकि परमेश्वर में आने से पहले, प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करने से पहले, कुछ लोगों के पास ये प्रॉब्लम रहती है कि लोग बोलते हैं कि मैं बुद्धिमान हूं, कुछ लोग बोलते हैं कि मैं वीर हूं, मेरे पास बहुत ताकत है, कुछ लोग बोलते हैं कि उनके पास बहुत सारा पैसा है, इसलिए परमेश्वर उनको
आराम से अपने राज्य में, अपने किंगडम में जगह देगा। परंतु ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बाइबल कहती है बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, ना वीर अपनी वीरता पर, और न धनी अपने धन पर, परंतु जो घमंड करे वो इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और पहचानता है कि मैं वही यहोवा हूं जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म का काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूं। अब जब हम ये बात कह रहे हैं कि परमेश्वर इन बातों से प्रसन्न नहीं रहता, तो हमें इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि हम जो परमेश्वर की सारी धरोहर के मालिक होने के लिए इस पृथ्वी के ऊपर बुलाए गए हैं, हमारा व्यक्तिगत चाल चलन कैसा रहना चाहिए। और जो ये तीन बातें यहाँ पे लिखी हैं कि बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, वीर अपनी वीरता पर घमंड ना करे, और धनवान अपने धन के ऊपर घमंड ना करे, इन बातों को हम देखेंगे कि इसका अभिप्राय परमेश्वर की दृष्टि में या परमेश्वर के लोगों को उसको कैसे समझना चाहिए। क्योंकि इस पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे वीर पुरुष हुए, बहुत सारे बुद्धिमान लोग हुए, और उन्होंने बुद्धिमानी से परमेश्वर को ग्रहण करने का प्रयास किया, परंतु वो उस बात से परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सके। और जब परमेश्वर को वो प्रसन्न नहीं कर सके, तो परमेश्वर का जो योजना है वो मनुष्य जाति के लिए, वो उस मनुष्य जाति के लिए जो परमेश्वर की योजना है उसको सहज नहीं जाना, उन्होंने उसको हल्का जाना। इसके लिए मैं आपके पास दो वचन पढ़ना चाहता हूं, और वो वचन मिलेंगे हमको पहला कुरिन्थियंस उसका 1 अध्याय और उसका 21 और 22 वचन में पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, यानी कि इस पृथ्वी के ऊपर, इस जगत के अंदर ज्ञान बहुत है, और उस ज्ञान से लोग परमेश्वर को खोजना चाहते थे, और वो उस परमेश्वर को नहीं खोज सके। यहां लिखा, क्योंकि जब परमेश्वर ने ज्ञान के अनुसार संसार से ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को वो उद्धार दे। यहूदी चिन्ह ढूंढते थे और यूनानी ज्ञान की खोज में रहते थे। यूनानी यानी ग्रीस के लोग जो हैं वो ज्ञान से परमेश्वर को जानना चाहते थे, और यहूदी लोग परमेश्वर से हमेशा चिन्ह की आवश्यकता मांगते थे कि हमें कोई चिन्ह बता ताकि हम तेरे ऊपर विश्वास करें, तो हमें कोई चिन्ह बता ताकि हम तेरी बात के ऊपर विश्वास करें। और परमेश्वर ने इस पृथ्वी के लोगों को एक सबसे बड़ा चिन्ह दिया। वो चिन्ह क्या था? यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक में उसके 7 अध्याय के 14 वचन में ऐसा लिखा है कि कुंवारी गर्भवती होगी, वो पुत्र जनेगी, और तू उसका नाम इमैनुअल रखना, जिसका मतलब है कि परमेश्वर हमारे साथ। और परमेश्वर ने इस चिन्ह के द्वारा जगत के उद्धार की योजना इस पृथ्वी के ऊपर बनाई। और जब वो प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर प्रकट हुआ और उसने परमेश्वर के कार्य को करना शुरू किया, तो इस जगत के लोगों ने अपनी बुद्धिमानी की बातों से परमेश्वर की उस योजना को एक्सेप्ट नहीं किया। और जब उन्होंने इस परमेश्वर की इस योजना को एक्सेप्ट नहीं किया, तो बाइबल ये कहती है, तो परमेश्वर को ये अच्छा लगा कि वो अपने सुसमाचार के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। क्योंकि परंतु हम जो क्रूस पे चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं,
यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है, क्योंकि विश्वास का जो सुसमाचार परमेश्वर ने दिया, तो बाइबल ये कहती है कि यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है, क्योंकि अन्य जाति को भी अपने उस बुद्धि के प्रयोग से उस परमेश्वर को खोजना मांगते थे, परंतु परमेश्वर ने केवल सुसमाचार के ऊपर विश्वास करने के द्वारा अपने लोगों को उन्होंने उद्धार दिया। और जब परमेश्वर ने देखा है कि बुद्धि से कोई मेरे पास नहीं आ सकता, तो परमेश्वर जो सारे आसमान का, जमीन का और जो कुछ जमीन के नीचे है उसका कुल मालिक है, उसको यह अच्छा लगा कि वो आसमान को छोड़कर इस पृथ्वी के ऊपर आए। और जब वो इस पृथ्वी के ऊपर आया, उसने मनुष्य जाति के लिए उद्धार का काम किया। तो हम देखते हैं मेरे अजीजों कि मनुष्य की जो बुद्धि है, जो उसकी बुद्धिमानी है, वो परमेश्वर के सामने मूर्खता सिद्ध होती है। वो परमेश्वर के सामने बिल्कुल मूर्खता सिद्ध होती है। तो हमारा इस पृथ्वी के ऊपर केवल एक काम है, वो रोमियो की पत्री 10 अध्याय उसके 17 वचन में लिखना है, और विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होना चाहिए। जब हम विश्वास की बात करते हैं तो हमें परमेश्वर के पवित्र वचन के ऊपर विश्वास को रखना है, और उस विश्वास को रखने के कारण हम परमेश्वर के पास आएंगे, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। और जब हम परमेश्वर को खोजते हैं तो परमेश्वर हमको किसी पहाड़ के ऊपर नहीं मिलता, किसी नदी नाले के किनारे पे नहीं मिलता, किसी तीर्थ स्थल पे नहीं मिलता। परमेश्वर अपने पवित्र वचन में ही मिलता है। तो हमें परमेश्वर को उसके पवित्र वचन में खोजना है। तो यहाँ पे हमने पहली बात को देखा कि बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे। जब बुद्धिमानों ने बुद्धिमानी से परमेश्वर को नहीं खोजा, तो परमेश्वर को अच्छा लगा कि वो अपनी मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे, और परमेश्वर ने विश्वास करने वालों को उद्धार दिया। दूसरा वचन हम देखेंगे, लिखा है कि वीर अपनी वीरता पर घमंड ना करे। हम देखते हैं बहुत सारे लोग इस संसार को कंकर करना चाहते हैं, इस संसार को जीतना चाहते हैं, इस संसार के ऊपर विजेता होना चाहते हैं। हमने बहुत सारे राजाओं का, बहुत सारे शूरवीरों की कहानी इस पृथ्वी के ऊपर सुनी है, परंतु इस पूरी पृथ्वी को संपूर्ण तरीके से किसी व्यक्ति ने नहीं जीता। अगर किसी ने जीता है तो उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। अब प्रभु यीशु मसीह ने कैसे जीता? सबसे पहले उसने मौत को पराजित किया। सबसे पहले उसने मौत को पराजित किया। मौत के ऊपर वो जयवंत हुआ, और मौत के ऊपर जयवंत आने के सबब से वो परमेश्वर का पुत्र ठहरा। और जब वो परमेश्वर का पुत्र ठहरा तो उसके ऊपर मृत्यु का कोई अधिकार नहीं है। ये सारी संपत्ति, सारा जो कुछ भी इस पृथ्वी में है, वो प्रभु यीशु मसीह को दिया गया है। चाहे वो आसमान हो, चाहे वो जमीन हो, वो सब कुछ प्रभु यीशु मसीह का है। और जब प्रभु यीशु मसीह का है तो उससे बढ़कर कोई वीर इस पृथ्वी के ऊपर नहीं है। हम एक या दो वीरों की कहानी को देखेंगे कि इस पृथ्वी के ऊपर वीरता की क्या गाथा लोगों ने रचने की कोशिश की। हम ध्यान करेंगे पहला शमूएल से हम देखेंगे उसके 17 अध्याय के अंदर। मैं इस अध्याय को पूरा नहीं पढ़ूंगा, कुछ चंद बातें आपके सामने केवल मैं आउटलाइन करूंगा। यहां पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है गोलियत।
और उसने इजरायली लोगों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती पेश कर दी, और वो आके उनको ललकारता है। वो कहता है कि मैं अपनी, पलिश्ती है, और पलिश्ती की छावनी में से गोलियत नाम का जो वीर था वो निकला, और वो वहां पे आके उन लोगों को चुनौती देता है। कहता है मैं अपने राज्य की ओर से तुमसे लड़ने आया हूं, और तुम अपने राज्य में से किसी व्यक्ति को मेरे पास भेजो जो मुझसे लड़ाई करे। अगर मैं हार जाऊंगा तो हम लोग अपना आपके सामने सरेंडर कर देंगे, और अगर वो व्यक्ति हार जाएगा तो आपका राज्य हमारे राज्य के अधीन हो जाएगा। अब इस प्रकार की चुनौती के लिए इतिहासकार बताते हैं, और कुछ बाइबल के कमेंटेटर्स भी बताते हैं कि गोलियत का जो कद काठी था वो सामान्य व्यक्ति से बहुत बड़ा था, और इतना बड़ा था कि एक आम अच्छा बड़ा व्यक्ति भी वो उसके सामने बोना सा दिखता था। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने जब शाऊल को चुना था तो वो भी काफी बलिष्ठ व्यक्ति था, परंतु ये जो गोलियत था, ये गोलियत के सामने शाऊल भी बहुत छोटा सा मालूम पड़ता था, और इसके चलते वहां पे कोई भी उस चुनौती को लेने के योग्य नहीं ठहरा। अब जब ये घटना वहां पर हुई, तो वो गोलियत वहां पर रोज सुबह शाम आके उन लोगों को लान तान किया करता था, और ये जो जिनको वो लान तान करता था ये परमेश्वर के लोग थे। अब परमेश्वर के लोगों में बहुत बड़े बड़े योद्धा लोग थे, बड़े बलिष्ठ लोग थे, उनकी पूरी सेना थी, परंतु एक भी व्यक्ति उस गोलियत का सामना करने के योग्य नहीं निकला। अब इस पर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने अपने आत्मा में उभारा, और वो आत्मा में उभारने के बाद उस व्यक्ति ने पेशकश की कि वो जाकर छावनी के इस चैलेंज को लेगा और गोलियत के साथ युद्ध करेगा। और दाऊद ने जब इस बात के लिए उससे कहा, तो मैं आपको बताता हूं अजीजों, लोगों को यकीन नहीं हुआ कि दाऊद इस जंग को जीत भी सकता है, क्योंकि दाऊद की हाइट और गोलियत की हाइट ऑलमोस्ट आधी थी। गोलियत बहुत परफेक्ट वॉरियर था, दाऊद उसके सामने बच्चा था। बाइबल कहती है उसके गाल की लाली, यानी कि जो एक चाइल्डिश फेस था, वो देखने में आ रहा था कि वो बिल्कुल अभी बच्चा है, और वो बिल्कुल भी किसी योद्धा से लड़ने के योग्य नहीं है। फिर भी उसने अपनी बात को उनके सामने रखा, और उन लोगों ने उसको परमिशन दिया कि तुम जाके उससे लड़ सकते हो। और फिर उसको लड़ने के लिए वो सारे जो उसकी एक पोशाक होती है, एक वेशभूषा होती है, कि उतना बड़ा टोपी पहनेगा, उसके हाथों में बांधने वाले पहनेगा, और चेस्ट पहनने वाले पहनेगा। वो इतने भारी थे कि उनको पहन के चल नहीं सकता था। दाऊद ने फैसला किया कि वो इस ऐसे ही जाएगा। अब मैं कुछ पैसेज आप पढ़ना चाहता हूं, मैं इसको पूरा स्टोरी को शॉर्ट में करूंगा, और हम पढ़ेंगे इसी पहला शमूएल 17 अध्याय के 41 वचन से। यहाँ लिखा है, फलिश्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा। जो जन उसकी बड़ी ढाल लिए हुए उसके आगे आगे चला। जब फलिश्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा तो उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वो लड़का ही था, और उसके मुख पर लाली झलकती थी, और वो सुंदर था। आप देख रहे हैं कि वो बिल्कुल यंग बच्चा है, लड़ने के योग्य नहीं है, एक वॉरियर का सामना नहीं कर सकता, और जो उसे लड़ने आ रहा है उसने उसको बच्चा समझ के उसको तुच्छ जाना। तब फलिश्ती ने दाऊद से कहा
क्या तू मुझे कुत्ता समझता है कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब पलिश्ती ने अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। फिर पलिश्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन के पशुओं को दे दूंगा। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, यह है की पॉइंट इस जंग का, इस युद्ध का की पॉइंट यह है टर्निंग पॉइंट। और ये आज के हमारे उस संदेश के साथ बिल्कुल मैच करता है। दाऊद ने उस पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। ये बात दाऊद ने बोली तो मेरे अजीजों, न्यू टेस्टामेंट के आधार पे जो हम बाद में अपने विश्वास के अनुसार देखते हैं, दाऊद ये जंग जीत चुका था जब उसने ये बात बोली। कैसे? प्रभु यीशु मसीह की मुलाकात शाऊल से होती है। इससे पहले कि वो पौलुस बने, वो शाऊल था, उससे मुलाकात होती है। और प्रभु यीशु मसीह ने शाऊल से कहा, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? और शाऊल ने कहा कि हे प्रभु, तू कौन है जिसे मैं सताता हूं? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तू जब इन छोटे में से छोटों को किसी को भी सताता है तो तू मुझे सताता है। वही बात यहां पर दाऊद ने कोट करी। वो क्या कहता है? परंतु मैं तो सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है। वो हमारी सेना का परमेश्वर है, हम उसके जन हैं, वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा पिता है, और तूने उसी को ललकारा है। और जो कोई परमेश्वर को ललकारता है वो जीवित नहीं रह नहीं सकता। और आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सर धड़ से अलग करूंगा। आज के दिन फलिस्ती सेना के शब्द आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इस्राएल में एक परमेश्वर है। तब वह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है, वही हमारे हाथ में तुम्हें कर देगा। अब इतनी बात कह के बाकी बातें आप सब लोगों को मालूम है। दाऊद ने एक गोफन ली, गोफन में एक पत्थर लगाया और पत्थर लगाकर बड़ा निशाना मारा, और वो निशाना जाकर गोलियत के माथे के बीच में लगा, और वहां पर गोलियत गिर गया। जब गोलियत वहां पे गिर गया तो दाऊद ने उसकी म्यान से तलवार निकाली, और तलवार निकालने के बाद उसको सर से काट दिया। और जब उसने उसके सर से काट दिया तो वहां पे हाहाकार मच गया। अब जिस बच्चे को वो अभी तक कहता था कि तू मुझे कुत्ता समझता है, वो अपने देवताओं के सामने उसका नाम ले लेके गाली दे रहा था, उसको ललकार रहा था, भला बुरा कह रहा था, उसी बच्चे ने यहोवा परमेश्वर के नाम से उसके सर को अलग कर दिया। तो जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो हमें अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेना है, अपनी ताकत का सहारा भी नहीं लेना है। अगर हम अपनी बुद्धि का या अपनी ताकत का सहारा लेकर परमेश्वर के पास आते हैं तो हम परमेश्वर को ग्रहण नहीं कर सकते। परमेश्वर को ग्रहण करने का केवल एक तरीका है, और वो तरीका बाइबल हमें कहती है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, दिन रात इसमें ध्यान दिए रहना, जैसा उसमें लिखा है उसके अनुसार तू करने की चौकसी करे तो तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। अगर हम
अपने तमाम कार्यों को सफल करना चाहते हैं। हम इस पृथ्वी के ऊपर सफलता चाहते हैं। हम इस पृथ्वी के ऊपर एक अच्छी एजुकेशन चाहते हैं। तो एजुकेशन हमको मिलती है परमेश्वर के अनुग्रह से। अगर हम इस पृथ्वी के ऊपर हम सफलता चाहते हैं, हम चाहे वो सफलता हमारी एजुकेशन में हो, या हमारी जॉब में हो, या हमारे बिजनेस में हो, वो सफलता मिलती है हमें परमेश्वर के अनुग्रह से। हमें उसके लिए परमेश्वर के वचन को ध्यान में करना चाहिए। जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यान करते हैं, तब हम डरते हुए परमेश्वर के साथ रहते हैं। हम कोई अन्याय नहीं करते, हम कोई पाप नहीं करते, और परमेश्वर उसको ब्लेस करता है। अब जब परमेश्वर उसको ब्लेस करता है, तो वो मल्टीप्लाइड होती है, और मल्टीप्लाई होने के बाद तो वो चाहे वो वर्ल्डली रिचेस या स्पिरिचुअल रिचेस हो, वो सब हमको मिलती है, और हम परमेश्वर में उसके ब्लेसेड लोग कहलाते हैं। जब हम उसमें परमेश्वर में उसके ब्लेसेड लोग कहलाते हैं, तो मेरे अजीज लोगों, मेरे अजीज साथियों, मैं केवल एक बात को बताना चाहता हूं कि हमारा पर्पस इस पृथ्वी के ऊपर क्या है। हमारा पर्पस इस पृथ्वी के ऊपर यह है कि हम अपने यहोवा परमेश्वर को उसके वचन के अनुसार प्यार करें, उसके वचन के अनुसार हम उसको जाने। तो अभी तक हमने 2 पॉइंट क्लियर किए हैं कि बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, और वीर अपनी वीरता के ऊपर घमंड ना करे। और तीसरा पॉइंट है कि धनी अपने धन पर घमंड ना करे। अब धनवान लोग जो होते हैं, उनको भी अपने धन के ऊपर बहुत घमंड रहता है। अब जब उनको अपने धन के ऊपर घमंड रहता है, तो वो परमेश्वर की बातों को समझते नहीं है। अब जब वो परमेश्वर की बात को समझते नहीं है, तो वो परमेश्वर की बातों को परमेश्वर की बात को वो एक्सेप्ट नहीं करते। और जब वो एक्सेप्ट नहीं करते, तो वो परमेश्वर से अनुग्रह कैसे पा सकते हैं? कोई कोई तरीका नहीं है उनके पास कि वो परमेश्वर से अनुग्रह को पाए। मैं यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन आपके सामने रखूंगा, जो कि न्यू टेस्टामेंट से है, और लूका रचित सुसमाचार से मैं पढ़ना चाहूंगा, उसके 16 अध्याय से। यहाँ पर एक दृष्टांत है, और वो दृष्टांत मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। कुछ आयतें हैं, और आप लोग इसको अच्छे से समझते हैं, तो इस रेफरेंस को आप समझ पाएंगे। एक धनवान, 16 अध्याय 19 वचन। एक धनवान मनुष्य था, जो बैंगनी कपड़े और मलमल पहनता था, प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। पहले ही सेंटेंस में आया, एक धनवान व्यक्ति, एक मनुष्य था जो बैंगनी कपड़े और मलमल पहनता था, प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम से रहता था। लाजर नामक एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। वह चाहता था कि धनवान की मेज की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि कंगाल मर गया, और स्वर्गदूतों ने उसे ले जाकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। फिर धनवान भी मरा और गाड़ा गया। अधलोक में उसके मरने से पीड़ा में पहुंचते हुए अपनी आंख उठाई, और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने लाजर को पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज, ताकि वो अपनी उंगली का सिरा भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। परंतु अब्राहम ने उससे कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन की अच्छी वस्तुएं भोग चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन बातों को छोड़, हमारे और तुम्हारे बीच में एक भारी गड्ढा ठहराया गया है, कि जो यहाँ से उस पार हमारे पास जाना चाहे ना जा सके,
और ना ही कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। इसलिए उसने उससे कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं और उनके सामने इन बातों की गवाही दे। ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा में आए। अब्राहम ने उनसे कहा, उसके पास उनके पास मूसा और भविष्य वक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। और उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उनसे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो भी वो ना सुनेंगे। तो हमने यहां पर देखा कि 2 व्यक्ति थे। एक कंगाल लाजर था, जो बिल्कुल घावों से भरा हुआ था, उसके पास खाने तक का कोई संसाधन नहीं था। और एक व्यक्ति धनवान था, उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी, परंतु वो अपनी ऐश की जिंदगी को जी रहा था। परमेश्वर के साथ उसका कोई संबंध नहीं था, क्योंकि अगर उसके पास परमेश्वर के साथ उसका संबंध रहता तो वो इस दशा में नहीं पहुंचता जिस दशा में वो पहुंचा था। परंतु लाजर, बावजूद इसके कि वो कंगाल था, वो बीमार था, उसके घाव थे और वो जूठन खा के गुजारा करता था, पर वो परमेश्वर के प्रति वफादार था। और वो वफादारी इस बात का प्रमाण है कि जब वो मरा तो स्वर्गदूतों ने उसको अब्राहम की गोद में पहुंचाया। जब स्वर्गदूतों ने उसको अब्राहम की गोद में पहुंचाया, यह इस बात का प्रमाण है कि वो वफादार व्यक्ति वफादारी में, कंगाली में, बीमारी में ईमानदार रहा। परमेश्वर के प्रति ईमानदारी के साथ अपने जीवन को बिताता था। अर्थात वो परमेश्वर की उस व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता था और अपने दुखों के कारण परमेश्वर से झगड़ता नहीं था। वो परमेश्वर को उलाहना नहीं देता था। वो परमेश्वर के समक्ष बना रहता था। परमेश्वर को धन्यवाद भी करता होगा कि तूने एक धनवान व्यक्ति मेरे इस मोहल्ले में रखा है कि मैं वहां जाकर उसकी जूठन खाकर अपने पेट को भर सकता हूं। तूने मुझे भूखों मरने से बचाया है परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। और वो धन्यवाद की जिंदगी बिता रहा था। और हमने देखा कि वो एक दिन जब मरा तो स्वर्गदूतों ने उसको अब्राहम की गोद में पहुंचाया। और जब स्वर्गदूतों ने उसको अब्राहम की गोद में पहुंचाया, उसके जिंदगी के सफर को उसने परमेश्वर के वचन के अनुसार सार्थक होने दिया। और इसी सबब से वो परमेश्वर की संतान बना और वो रईस ज्यादा वहां पे तड़पता रहा और धन संपत्ति उसके काम नहीं आई। तो हमने तीनों बातों को यहाँ पर देखा। पहला हमने देखा कि बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, ना वीर अपनी वीरता पर घमंड करे, और ना धनी अपने धर्म पर घमंड करे। अब चौथी बात, परंतु जो घमंड करे वो इस बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता और समझता है कि मैं वही यहोवा हूं जो पृथ्वी पर करुणा और न्याय और धर्म का काम करता है, क्योंकि मैं उन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूं। तो मेरे अजीजों, अब हम इस बात के ऊपर ध्यान देंगे कि वो जो परमेश्वर दया और करुणा का है, जो हमारी सुधि रखने वाला परमेश्वर है, वो उसकी व्यवस्था हमारी जिंदगियों में कैसे कार्य करती है। अब जब हम इस बात के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, मैं एक वचन पढ़ता हूं। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय उसका 31 वचन में यहाँ लिखा है, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो, जो घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे। अब प्रभु में कैसे हम घमंड करते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा हम ध्यान देंगे। हम निकालेंगे प्रेरितों की किताब, प्रेरितों की पुस्तक, और उसके 3 अध्याय को निकालेंगे और हम थोड़ा सा ध्यान देंगे कि यहाँ पे क्या लिखा है। मैं कुछ आयतें आपके लिए और अपने लिए पढ़ना चाहता हूं। यहाँ पे लिखा है,
पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर जा रहे थे और लोग जन्म से लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि मंदिर में आने जाने वालों से भीख मांगे। तब उसने पतरस और यूहन्ना की ओर जाते देखा और उनसे भीख मांगी। पतरस और यूहन्ना ने पतरस और यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः उसने कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने उनसे कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया और तुरंत उसके पांवों और टखनों में बल आ गया और वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता फिरता कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ मंदिर में गया। तब लोगों ने उनसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखा और उसको पहचान लिया कि ये वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक के पास बैठकर भीख मांगा करता था। इस घटना से उनके बीच में हुई लोग अचंभित हुए। अब मैं इस बात को थोड़ा सा ऐसे पैसेज को कम करूंगा। अब जब कोई ऐसी बड़ी घटना जिंदगी में होती है तो लोग अक्सर सवाल करते हैं, लोग सवाल करना शुरू कर देते हैं और सवाल करते करते ये प्रेरितों के साथ भी हुआ कि लोगों ने उनसे भी सवाल करना शुरू किया। जब सवाल किए तो सवाल का जवाब किस प्रकार से आता है, मैं पढ़ना चाहता हूं यहाँ पर। दूसरे दिन ऐसा हुआ कि सूबेदार ने पुरनियों 4 अध्याय के 5वें वचन से मैं पढ़ रहा हूं। दूसरे दिन ऐसा हुआ कि सरदार ने और पुरनियों ने और शास्त्री और महायाजक हन्ना कैफा सिकंदर जितने महायाजक के घराने के थे वे यरूशलेम में इकट्ठे हुए कि उनके बीच में खड़ा होके पूछने लगे कि ये काम किस सामर्थ से और किस नाम से किया है। तब पतरस ने पवित्र आत्मा से पूर्ण होकर कहा, हे लोगों और सरदारों और पुनियों और दुर्लभ मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है, यदि आज से हम उसके विषय में कुछ पूछताछ की जाती है तो वो कैसे अच्छा हुआ। तो तुम सब ये सारे इजरायली जान लो कि यीशु यीशु मसीह नासरी के नाम से जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, परमेश्वर ने उसको मरे हुए में से जिलाया। वह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। यह वही पत्थर है जिसे तुम राज मिस्त्रियों ने तुच्छ जाना, पर वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य के बीच में दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। तो मेरे अजीज साथियों, ये वो दया और करुणा का कार्य है जो परमेश्वर अपने लोगों के बीच में करता है। तो हमको क्या करने का है? हमें करना यह है कि हम परमेश्वर की व्यवस्था के ऊपर ध्यान दें और जो करुणामय परमेश्वर है उसकी ओर अपनी दृष्टि को लगाए रखें, क्योंकि जब परमेश्वर कार्य करता है तो कोई उनको रोक नहीं सकता। एक एग्जाम्पल में और शॉर्ट में देकर इस बात को समापन की ओर ले जाना चाहूंगा और वो आपको मिलता है इसी प्रेरितों के काम की पुस्तक में और उसके 16 अध्याय के अंदर। मैं यहाँ पर पढ़ूंगा नहीं, केवल बताऊंगा। आप लोग फुर्सत के लम्हों में जो मैंने पैसेज पढ़ा है इनको पढ़ सकते हैं और जो मैं बता रहा हूं इसको पढ़ सकते हैं। पौलुस आप इस पूरे अध्याय को, जो 16 प्रेरितों का काम अध्याय है, इसको आप पूरा पढ़ सकते हैं। यहाँ पर एक घटना है जहां पर
पौलुस अपने साथी के साथ प्रचार करने के लिए जाते थे। वहां पर एक स्त्री थी जिसके अंदर भावी कहने की आत्मा थी, और वो अपने मालिकों के लिए कुछ पैसा कमा के लाती थी। परंतु वो पौलुस को देखकर रोज, पौलुस और सिलास को देखकर रोज वो उनके पीछे बोलती थी कि ये परमेश्वर के लोग हैं जो हमको ये परमेश्वर के वचन के बारे में, के विषय में बताते हैं। और पौलुस इन बातों से बड़ा दुखित होता था कि ये औरत इस दुष्ट आत्मा से ग्रसित है। तो उस औरत की ओर देखकर पौलुस ने उसको डांट लगाई, उस आत्मा को जो उस बैठी थी, और वो आत्मा उसमें से निकल गई। और जब वो आत्मा उसके अंदर से निकल गई तो उसके सरदारों ने उनके खिलाफ मुकदमा किया, और मुकदमा ठहराकर उनको पुलिस वालों के पास ले गए, और पुलिस वालों ने ले जाकर उनको मार पिटाई की, उनके डंडे लगवाए, और डंडे लगवाकर उनके पैरों में बेड़ियां लगवा दी, काठ में ठुकवा दिए, और उनको अंदर की कोठरी में ले जाके बंद कर दिया। उनको काफी चोट लगी थी, और जब चोट लगती है, जब घाव ठंडा हो जाता है, या जहां पे चोट लगती है वो जगह जब ठंडी हो जाती है, तो कई जगह तो जब रिसने लगता है तो बहुत दर्द होता है, या घा जब चोट ठंडी होने लगती है तब वहां पे दर्द होता है। और पौलुस और सिलास रात के वक्त, लगभग आधी रात हो गई थी, आधी रात हो गई थी, 12 बज गए थे, और उनकी पीड़ा बढ़ गई थी। वो उस पीड़ा के बढ़ने से परेशान थे। तो उन्होंने बजाय इसके कि वो किसी बात की दुहाई दें या परमेश्वर को पुकारें, उन्होंने परमेश्वर के भजन करना शुरू किए, परमेश्वर के भजन करना शुरू किए। और जब वो भजन कर रहे थे तो ऐसा हुआ, भजन करते करते, बाइबल में लिखा है कि कैदी उनकी सुन रहे थे। अब जो भजन करते रहे करते रहे करते रहे, तो वहां पर इतना बड़ा भूचाल हुआ, इतना बड़ा भूडोल हुआ कि जिस बंदी गृह में उनको डाल रखा था उसकी नींवें हिल गई, उसकी बुनियाद हिल गई। और उस दरोगा ने सोचा कि ये कैदी लोग भाग गए होंगे, और वो तलवार को लेकर अपने आप को घात करने लगा। परंतु पौलुस ने उसको रोका, और पौलुस से कहा, खबरदार, अपनी कुछ हानि ना करना, हम सब लोग यहीं पर हैं। और उसने देखा कि ये लोग भागे नहीं हैं, इनके पास अपॉर्चुनिटी थी भागने की, ये जा सकते थे। तो वो दिया मंगाकर लाके देखता है, और देखता है कि सब लोग वहीं पर हैं। उसने आश्चर्य किया, आश्चर्य करने के बाद वो उनके कदमों में जाके गिर गया। और वो इस 16 अध्याय के 30 वचन में लिखा है, और वो बाहर ले जाकर उनसे कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। जब वो उद्धार का वचन सुना रहे थे तब उनको ले जाके उन्होंने डंडे लगाए। और जब ये करुणा का काम उनकी जिंदगी में हुआ तो वो व्यक्ति अभी पूछते हैं कि मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं। तो इन्होंने उसको परमेश्वर का वचन सुनाया। वचन सुनाने के बाद उसने अपने पूरे घराने के साथ बपतिस्मा लिया, और इनकी बड़ी सेवा करी। और फिर अगले दिन उनको जाने के लिए भी, मतलब, बोला गया। तो ये जो कार्य परमेश्वर ने अद्भुत रीति से वहां पर किया, ये कार्य परमेश्वर की उस दया, उस करुणा का प्रतीक है, जो यिर्मयाह 24 अध्याय में, कोई घमंड करे तो सिर्फ इस बात पे घमंड करे कि मैं ही वो यहोवा परमेश्वर हूं जो पृथ्वी पर दया, न्याय और करुणा के कार्य करता है। तो मेरे अजीज साथियों, हमें अपने उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना है, क्योंकि परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखने से ही हम उसके दया और करुणा के कार्यों के पात्र बनते हैं, और परमेश्वर हम में से होकर अपनी उस महानता को जो इस पृथ्वी के ऊपर दिखाना चाहता है वो पूरी करता है। तो मैं अपनी बात को आज यहीं पर रोकता हूं, और प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे। आपसे नेक्स्ट वार्ता में हम फिर मिलेंगे। सो गॉड ब्लेस एवरीवन। विशेष करके
जीसस क्राइस्ट न्यू टेस्टामेंट साल्वेशन डॉक्ट्रिन के लोगों को, मैं तमाम सेवकों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में अभिनंदन करता हूं और आप सब लोगों की शुभकामनाएं चाहता हूं। गॉड ब्लेस एवरीवन।